अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन है, शाइन है जी। और यहाँ पर ये सोकर उठा था तो साथ ही बाहर निकलते ही ना कमरे से कहता मुझे झूले पे बिठा दो और मैं जो है ना झूले लूँ। तो अम्मी ने उधर उतनी देर में बना दिया था जी पराठा और दाल और पराठा, बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है जी। बस नाश्ता करके तो मैं जा रही थी अम्मी के साथ मार्केट। मैंने अपनी बेडशीट जो बनवाई है उसको ज़रा पीको शीको और वो ओवरलक करवाना था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये छोटे छोटे से काम कर लेते हैं, फिर कल जो है ना अपना रूम सेट वेट करेंगे। मतलब कि साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है ना वो हम कल करेंगे। आज जो है ना ये छोटे 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 से जो काम है ना ये कर लेते हैं। और क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं था आज, सारा पूरा दिन जो है इतना बिज़ी नहीं थी मैं, बस छोटे छोटे से काम थे जो मैंने करने थे, तो वही आज सोचा कि ख़त्म करते हैं। तो कल जो है ना अपनी रूटीन का जो काम है ना वो करेंगे। और भी बहुत से काम हैं जो हमने कल करने हैं। तो ये हम यहाँ पे आए थे बेडशीट के साथ ना कोई पर्दे वगैरह कर्टन्स वगैरह मैच करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेम कलर तो मैच नहीं हो रहा था, बल्कि वो कपड़ा ही नहीं मिल रहा था जैसा हम चाह रहे थे और जैसी मेरी बेडशीट थी। तो यहाँ पर बस लेकिन एक कर्टन्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो वाला कपड़ा बहुत अच्छा लगा था। तो बस फिर हम उसी का जो है ना प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, रेट वगैरह करवा रहे थे। लेकिन जनाब वो रेट तो हमने करवा लिया अभी, लेकिन हमने लिए नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा काम होता है तो इसको हम जो है ना आराम सुकून से करेंगे। तो ये जो मेरी बेडशीट जो मैं इंशाल्लाह कल बिछाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी, तो ये बहुत प्यारी बनी है, बहुत प्यारी बनी है, मतलब मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो बस फिर ये छोटे छोटे काम करके हम आए थे घर वापस। तो मैंने ये जो मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना इनको जो है वॉश करना था, ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। तो मैंने सोचा जब हम कल नई बेडशीट बिछाएंगे तो फिर रूम को जो है ना थोड़ा सा डीप क्लीन करेंगे, तो मतलब अच्छा रूम बनाएंगे अपना कल ना। तो आज जो है ना ये हल्के फुल्के काम कर लेते हैं। तो ये वाश करने थे, इनको मैं वाश कर रही थी, अबूज़र सो रहा था। तो बस अभी मैंने इनको पानी में डाला ही था तो जनाब अबूज़र उठ गए थे, फिर मैंने इनको अच्छे से वाश करके तो ऐसे रख दिया था। और यहाँ पर इसको फिर मैं नेबुलाइज़र करवा रही थी, इसकी तबीयत डाउन है, मतलब खांसी फ्लू चल रहा है, तो इसलिए भी जो है ना मैं वीडियो कल बनाई नहीं मैंने और ना मैंने डाली थी, क्योंकि जब इसकी तबीयत ख़राब हो ना फिर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, मतलब किसी काम में भी दिल नहीं लगता। जब ये माशाल्लाह ठीक हो ना, एक्टिव हो ना, फिर मेरा काम करने को भी दिल करता है और बाकी सारे वीडियो वगैरह और इस तरह के पंगेबाजी करने को भी दिल करता है। तो जनाब यहाँ पर मैं ना अब्बू से मंगवाई थी मैंने थोड़ी सी, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चाक वाली मिट्टी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये मैं पूछ के बता दूँगी। ये मैंने अब्बू से कहा था कि मुझे ला दें, तो मैं ना इसके छोटे छोटे से जो है ना गुलदस्ते बना लूँगी, डेकोरेशन पीस जो होते हैं वो बनाऊँगी। किचन के लिए, वाशरूम के लिए, बेडरूम के लिए छोटे छोटे से ना डेकोरेशन पीस घर में मैंने सोचा कि बनाती हूँ। मतलब बस हम फारिग हैं ना कुछ हमारा दिल चाहता है हम कोई ना कोई काम जो है ना वो करें। तो इस तरह की पंगेबाजी तो मैं शादी से पहले भी बहुत करती थी और शादी के बाद शुक्र है मेरी सास को भी इस तरह के कामों का शौक़ है, तो बस फिर हम दोनों ही लगे रहते हैं। तो ये मेरे पास कुछ ना वॉच की वो पड़ी हुई थी, ये बॉक्स पड़े हुए थे, तो उसकी मैंने बेस बना ली थी। तो इसमें जो है ना मैंने मिट्टी डाल दी थी और मेरे पास ना एक मतलब पुराना सही गुलदस्ता पड़ा हुआ था, उसके जो फ्लावर्स हैं ना वो आर्टिफिशियल वो पड़े हुए थे, तो वो मैंने काट के तो इस मिट्टी के अंदर लगा दिए थे और बड़े प्यारे से हमारे जो है ना छोटे छोटे से डेकोरेशन पीस, मतलब के छोटे छोटे से गुलदस्ते हमारे जो है ना वो रेडी हो गए थे। ये देखिए ये बहुत मतलब मज़े के लग रहे थे। बाद में अगर मेरा दिल किया तो मैं इस पर ना कलर भी कर दूँगी, कलर भी मेरे पास पड़े हुए हैं तो इस पर कलर कर दूँगी। वो मैं ये जब ड्राई हो जाएंगे ना फिर फ़ैसला करूँगी कि मैंने क्या करना है। एक मेरे पास खाली वो डिस्पोजेबल डब्बी पड़ी थी, उसमें पता नहीं एक दफ़ा हम सालन लेके आए थे बाज़ार से, क्या लेके आए थे वो पड़ी थी। इस तरह की चीज़ें मैंने संभाल कर रखी होती हैं कि कहीं ना काम आ जाएंगी। तो उसमें एक मैंने बेस वो रख ली थी और एक मेरे पास वो शेक का गिलास पड़ा हुआ था डिस्पोजेबल, एक मैंने बेस वो बना ली थी। मतलब कि डिफरेंट चीज़ें मेरे पास जो पड़ी हुई थी ना, जो मतलब मेरे काम की नहीं थी लेकिन अब काम आ रही थी, तो मैंने वैसे संभाल के रखी हुई थी कि मैं इनको कुछ करूँगी। तो बस आज वो दिन आ गया था कि उन चीज़ों का कुछ करना था, तो उनके हम बना रहे थे जी गुलदस्ते।
मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत मज़े की लगती हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बड़ा मेरा दिल लगता है ऐसे कामों में। पेंटिंग करना, इस तरह के आर्ट एक्टिविटीज़ और डीआई वर्क्स, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब आप सबको मज़ा आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सारी लड़कियों को ही इन चीज़ों का ना मज़ा आता है। और हम क्योंकि ये काम किचन में खड़े होकर कर रहे थे, तो जनाब अबू ज़र ने जो किचन में बर्तन फैलाए हुए थे, सारे बर्तन निकाल के तो नीचे रख के फ़र्श पे तो बैठ के तो वो उसने अपना ही मतलब काम शुरू किया हुआ था। पता नहीं बच्चों को क्यों बर्तन इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्यों इनको मज़ा आता है बर्तनों के साथ खेलने का, इस चीज़ की समझ नहीं आती। ये नहीं कि सिर्फ मोहम्मद अबू ज़र ऐसा करता है, ये हर बच्चा ही ऐसा करता है। और पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। खिलौनों के साथ तो इन्होंने खेलना ही नहीं ना, इतने खिलौने इसको ला के शौक़ से देते हैं, उसके साथ तो खेलेगा ही नहीं ना ये बच्चा। इसको पकड़ा दो प्लेटें, इसको पकड़ा दो प्रेशर कुकर, देगचियाँ, चम्मच, इस तरह की चीज़ों के साथ बच्चे खेलते हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको, ये इन्हीं को पता हो। कभी अम्मी नीचे से बर्तन उठा उठा के रख रही थी, कभी मैं नीचे से बर्तन उठा के साइड पे रखती थी, लेकिन हमारी जो मेहनत है ना वो बेकार थी। हमने भी फिर कहा अबू ज़र जो आपका दिल करता ना आप कर लो, हम सुकून से अपना काम कर लें, तो फिर एक दूसरे को जो है ना बाद में देखेंगे। बस तकरीबन आज मैंने ये 4 ही बनाए थे। मैंने सोचा था कि इनको जो है ना ड्राई कर लूँगी, देखूँगी कैसे बनते हैं, फिर सुबह जो है ना दोबारा से और बना लूँगी। ये भी थोड़े से बनाए थे, तो बाकी जो है ना वो सुबह हम बनाएंगे। तो अब ये तो ड्राई भी जल्दी से हो जाते हैं, थोड़ी देर में ये ड्राई हो गए थे, लेकिन अच्छे से ड्राई करने के लिए मैंने इनको जो है ना एक साइड पे रख दिया था। तो यहाँ पे अम्मी फिर साथ ही जो है ना शेल्फ साफ़ करने लग गई थी। तो ये देखें, ये है जी हमारे आज के जो है ना हमने जो मेहनत की है ना वो। तो बस फिर अबू ज़र के लिए मुझे बनाने थे ओट्स, तो उसी की तैयारी हो रही थी। इसके ओट्स ख़त्म हो गए हुए थे, तो फिर मैंने अब्दुल रहीम से मंगवाए थे, वो मैं जो है ना इस बाउल में डाल के तो रख लूँगी। मैंने और अब्दुल रहीम ने खाना खा लिया हुआ था, जब वो ऑफ़िस से आए थे तो फिर हमने दोनों ने बैठ के ना खाना तो तभी खा लिया था। और अब मुझे दोबारा से भूख नहीं थी, मैंने सोचा था कि अब मैं जो है ना बाद में बस दूध गर्म करके तो वो पी लूँगी। और अबू ज़र के लिए फ़िलहाल मैं दलिया बनाने लगी थी, और अपने लिए फिर मैंने सोचा इसके जो दलिया में ना मैं ना नूडल्स का वो मसाला ऐड कर देती हूँ, नूडल्स का जो पैकेट में होता है ना वही वाला, ताकि टेस्ट आ जाए इसको ना, वरना नहीं ये खाता ओट्स। तो उस तरह से मज़े से बन जाते हैं। तो बाकी जो नूडल्स बच जाते हैं ना वो मैं बना के खा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने अपने लिए वही वाले नूडल्स बना लिए थे जो मतलब बच गए थे। तो फिर भूख बिल्कुल भी नहीं थी, तो थोड़ी देर बाद मतलब मैंने जो है ना दूध गर्म कर लिया था हल्दी वाला, और वो पिया था। सर्दियों में तो वैसे भी हल्दी वाले दूध का मज़ा आता है, और हल्दी वाले दूध के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, जितने आपको बताऊँ ना उतने कम है। तो इसलिए सर्दियों में तो मैं अब ज़रूर पीती हूँ। अगर डेली ना भी पी सकूँ तो हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर पी लेती हूँ, वरना मुझे मतलब दूध इतना पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं जो है ना सर्दियों में स्पेशली पी लेती हूँ। डेली ना भी पीऊँ तो 2-3 दफ़ा हफ़्ते में पी लेती हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट थोड़ा ना अच्छा लगता है। और ये आपको पीछे वॉइस ओवर में शोर भी आ रहा होगा, और ये आपको पता कौन कर सकता है, ये अबू ज़र कर रहा है, जो इसका काम है चीज़ें उठा उठा के यहाँ से वहाँ फेंकना और ख़ुद भी गिरते रहना। तो बस जनाब अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, जो हमने आज छोटे छोटे से काम किए हैं वो आपसे हमने शेयर कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। स्पेशली अबू ज़र के लिए दुआ करें, क्योंकि इसकी जो है ना तबीयत वो डाउन है, इसको फ्लू है, खांसी है। तो बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिनके बच्चे बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, खैर आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को बुरी नज़रों से बचा के रखे, हसद की नज़रों से अल्लाह ताला हमारी फ़ैमिली को बचा के रखे। बस एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, एक दूसरे की दुआ लिया करें, क्योंकि दुआओं का जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। तो मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।